एक गांव में प्रीति और सुमित नाम के भाई बहन रहते थे। प्रीति और सुमित के माता पिता बचपन में एक एक्सीडेंट में गुजर गए थे। उन लोगों ने बचपन में बहुत गरीबी के दिन गुजारे। कभी कभी उन्हें गांव वालों से उधार भी मांगना पड़ा, लेकिन कुछ समय बाद गांव वाले भी उनसे मुंह फेरने लगे। इस तरह उनका गांव के सभी लोगों से संबंध खराब हो गया। प्रीति के पिता भारतीय आर्मी में थे, इसलिए सुमित की भी इच्छा थी कि वो आर्मी में जाए। सुमित की इच्छा पूरी भी हो गई और वो बड़ा होकर आर्मी में भर्ती हो गया। लेकिन सुमित के आर्मी में जाने की वजह से प्रीति घर में बिल्कुल अकेली हो गई। उसे हमेशा अपनी फैमिली की याद आती थी। दीदी दीदी जल्दी यहाँ आओ। अरे हाँ बाबा, आई। बोलो क्या हुआ? दीदी, मेरी प्यारी दीदी, मेरी फौज में नौकरी लग गई है। बधाई हो सुमित, आज तुम्हारे बचपन का सपना पूरा हो गया। लेकिन क्या दीदी? सुमित, अब तुम बॉर्डर पे चले जाओगे तो मैं अकेली हो जाऊंगी। अरे दीदी, मैंने उसका भी रास्ता निकाल लिया है। मैं चाहता हूँ कि मेरे ड्यूटी ज्वाइन करने के पहले आप शादी कर लो। सिंपल। नहीं सुमित, मैं तुम्हारी शादी करवा के ही शादी करूंगी और हम इस बारे में और डिस्कशन नहीं करेंगे। दीदी चलो, दीदी चलो, खाना खा लो। अरे हाँ बाबा, खाती हूँ ना। दीदी, आपको कितनी बार समझाऊं, आप अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। देखो कितनी जोर से बुखार है आपको। ये सब आपकी लापरवाही का ही नतीजा है। दीदी बताओ, क्या चाहिए इस बार आपको राखी पे? सुमित, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो और भगवान तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे। मेरी खुशी तो तुम्हारी ही खुशी में है मेरे भाई, तो मैं अपने लिए अलग से क्या मांगू? अचानक प्रीति अपने यादों की दुनिया से वापस आई और उसे याद आया कि रक्षाबंधन आ रहा है। ये याद आते ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत सुमित को फोन लगाया। हेलो सुमित। हेलो दीदी। सुमित, तुम कैसे हो? दीदी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? और आप अपना ख्याल तो रख रही हो ना? अरे हाँ मेरा प्यारा भाई, मैं अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रही हूँ। और ये सब छोड़ो, तुम तो मुझे ये बताओ कि तुम रक्षाबंधन पे आ रहे हो ना? अरे दीदी, रक्षाबंधन पे मैं आपसे मिलने ना आऊँ, क्या भला ऐसा हो सकता है? मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ, आप मेरा इंतजार करो। अरे वाह मेरे भाई, तुमने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। प्रीति की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। वो पूरे घर में नाचने लगी, खुशी से उछलने लगी। वो सुमित के आने की तैयारी में जुट गई। उसने अपने भाई के लिए तरह तरह के अच्छे अच्छे पकवान बनाए, उसके लिए नए नए कपड़े लाई। उसकी तैयारी तो ऐसी थी जैसे सुमित की शादी हो। उसने घर को बहुत सुंदर सजाया। इस तरह वो दिन आ ही गया जिस दिन सुमित आने वाला था। प्रीति सुबह से ही दरवाजे पर ही खड़ी थी सुमित के इंतजार में। तभी प्रीति को एक कॉल आया। हेलो, क्या मेरी बात प्रीति सहगल से हो रही है? हाँ जी, मैं प्रीति बोल रही हूँ, पर आप कौन? प्रीति जी, हमें ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि कैप्टन सुमित विरोधी देश से झड़प में शहीद हो गए। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या मजाक है? मेरा भाई मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। उसने मुझसे वादा किया था कि वो आ रहा है। वो मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। सुमित, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं अब क्या करूं मेरे भाई, प्लीज लौट आओ। मैं कैसे जीऊंगी तुम्हारे बिना मेरा भाई? तुम ही मेरे जीने के इकलौते सहारे थे सुमित। मेरे भाई प्लीज लौट आओ। प्रीति की हालत देख के गांव के लोग उसके पास आ गए और उसे हिम्मत बंधाने की कोशिश करने लगे।
गांव के कुछ लड़कों ने ये फैसला लिया कि अब वो प्रीति को अपनी बहन मानकर उससे राखी बंधवाएंगे।